A very pleasant good morning, dear students. I am your English teacher, Anil, and today I'm just going to teach you the very first chapter of your literature book, Hornbill. The chapter name is The Portrait of a Lady. So this particular chapter is written by Khushwant Singh. Khushwant Singh is one of the greatest Indian writers. So in this particular chapter, he is sharing his bonding and relationship with his grandmother. So let us start this particular session without any further delay. So as the title says, the portrait of lady. See, my dear student, the portrait. Portrait refers to picture, right? Portrait means picture of whom. Lady refers to Khushwant Singh's grandmother. So the picture of grandmother. So इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो पोर्ट्रेट डिस्क्राइब किया गया है वो किसका डिस्क्राइब किया गया है? जो खुशवंत सिंह की जो दादी जी हैं, ग्रैंड मदर है, उसके बारे में बताया गया है. So this particular chapter is written by Khushwant Singh, and in this particular chapter he is describing the bonding and relationship he has with his grandmother, कि किस तरह की उसकी बॉन्डिंग रही है, किस तरीके से वो अपनी ग्रैंडमदर को लाइक करता है. तो इसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. देखें, माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडी ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन. ये पूरा का पूरा चैप्टर खुशवंत सिंह एक्सप्लेन कर रहा है, नरेटर भी वही है. वो कहता है कि माई ग्रैंड मदर, जो मेरी ग्रैंड मदर है, जैसे सभी की ग्रैंड मदर होती है एज ओल्ड वुमेन, वो एक बुजुर्ग थी, मतलब जैसे कि दूसरों की दादी माँ होती, वैसे मेरी दादी माँ थी बूढ़ी. शी हैड बीन ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी थी. ओल्ड रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब झुर्रियां हो गया. फॉर द 20 years, यानी पिछले 20 सालों से, दैट आई हैड नॉन फॉर, यानी पिछले 20 सालों से देयर वाज नॉट अ स्लाइट चेंज इन द पर्सनालिटी ऑफ हिज ग्रैंडमदर. जैसे 20 सालों से वो देखता आ रहा था अपनी ग्रैंडमदर को, उसके चेहरे पे झुर्रियां थी, 20 साल के बाद भी वो वैसे ही दिखाई पड़ती है. बिल्कुल. पीपल सेड दैट, लोगों का कहना है, कहते हैं, शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड बीन एंड इवन हैड अ हस्बैंड. मीन्स लोग अक्सर बोलते हैं कि कभी वो जवान भी थी, यंग भी थी, और प्रीति मतलब सुंदर भी थी, और कभी उनका हस्बैंड भी हुआ करता था. इट मीन्स उनके ग्रैंडफादर भी थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन खुशवंत सिंह के लिए ये बात विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. व्हाई सो? बिकॉज पिछले 20 ईयर्स से वो अपनी ग्रैंड मदर को एक ही अपीयरेंस में देख रहा है. उसी मतलब जो जिस तरीके से, जिस अपीयरेंस के अंदर वो दिखाई पड़ती है, उसी अपीयरेंस के पिछले 20 सालों से उसी अपीयरेंस के अंदर उनको देख रहा है. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिलीव दैट शी हैड बीन प्रीटी एंड यंग वंस इन हर लाइफ. और उनका हस्बैंड भी था, तो इस बात को विश्वास करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है खुशवंत सिंह के लिए. माई ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब पिक्चर हो गया, हंग का मतलब लटके हुए होना, अबव द मेंटल पीस. मेंटल पीस वो जो अंगीठी टाइप बना देते हैं रूम को वार्म करने के लिए, जस्ट उसके ऊपर ड्राइंग रूम के अंदर एक मेंटल पीस बनाया हुआ, उस मेंटल पीस के ऊपर जस्ट एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ है. वो पोर्ट्रेट किसका है? वो ग्रैंडफादर का, यानी मेरे ग्रैंडफादर का है. राइट. किसके ग्रैंडफादर की बात करें? खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं. ही वॉर अ बिग टर्बन, जो उसके दादाजी थे वो एक टर्बन पहनते थे, बड़ी सी टर्बन, जिसको आप बोलते हैं, टर्बन को आप बोल सकते हैं पगड़ी जिसको बोलते हैं, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. और उन्होंने जो कपड़े पहने वो काफी ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उनकी जो दाढ़ी है वो लंबी है, व्हाइट कलर की है. कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी उनकी जो दाढ़ी है, उसके दादाजी की जो दाढ़ी है, काफी पार्ट, चेस्ट का पार्ट उसने कवर कर रखा है, यानी उनकी जो दाढ़ी है चेस्ट तक आई हुई है. किनकी दाढ़ी की बात करें? खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर है उनकी. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड. और उनके पिक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि जो उनके दादाजी है, उस पिक्चर को देखकर लगता है कि उनकी उम्र 100 years ओल्ड रही होगी, 100 साल के करीब दिखाई पड़ते हैं. ही डिड नॉट लुक लाइक, मतलब वो बिल्कुल भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ते. लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन, ऐसा नहीं दिखाई पड़ते पिक्चर को देखने से ग्रैंडफादर हु हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. ऐसा लगे कि उनको कभी उनकी वाइफ भी रही होगी और उनके कभी बच्चे भी रहे होंगे. उनको देखने से ऐसा नहीं लगता है. ही लुक्ड एज इफ, बल्कि उनको देखने से ऐसा लगता है मानो एज इफ, मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब उनके पोता पोती होंगे. मतलब उनकी पिक्चर को देखने से ये नहीं लगता कि उनकी कभी वाइफ भी रही होगी, उनके बच्चे भी रहे होंगे. उनकी पिक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इतनी एज दिखाई पड़ते हो कि उनके सिर्फ पोता पोती ही हो सकते, ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं.
फॉर As for my grandmother, जहां तक मेरी ग्रैंडमदर की बात है, being young and pretty, मतलब जहां तक मेरी ग्रैंडमदर की बात है कि वो कभी सुंदर भी रही होंगी, यंग भी रही होंगी, प्रीटी मतलब सुंदर रही होंगी, द थॉट मतलब ये जो विचार है वो ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग का जो मीनिंग होता है हाईली ऑफेंसिव, मतलब जिस चीज पर विश्वास नहीं कर सकते हो, मतलब ये जो सोच कि मतलब मेरी जो ग्रैंडमदर कभी सुंदर रही होगी, यंग रही होगी, तो ये मतलब मेरे दिमाग में एक रिवॉल्ट करती है, विद्रोह करती है, मतलब मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता हूँ। शी ऑफन टोल्ड अस, जो मेरी दादी जी है वो अक्सर मुझे बताती थी गेम्स, कि वो किस तरह की गेम्स खेलती थी। शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो वो एक बच्ची हुआ करती थी, जब वो एक लड़की हुआ करती थी तो वो किस तरह की गेम खेला करती थी। शी दैट सीम्ड, मतलब वो जो दिखते थे क्वाइट ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड का मतलब हो गया इरिटेशनल, इरेशनल एंड मीनिंगलेस, मतलब वो जो गेम थे काफी मीनिंगलेस दिखाई पड़ते थे, एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मतलब लैकिंग डिग्निटी ऑन हर पार्ट, मतलब ऑन हर पार्ट। और जब मतलब वो जो गेम खेलते थे, मतलब वो जो गेम के बारे में मुझे बताते थे, वो गेम्स मुझे काफी अब्सर्ड, मतलब बड़े अजीब से लगते थे और अनडिग्निफाइड लगते थे कि ऐसा कभी हुआ भी होगा। मैं तो पिछले 20 साल से अपनी ग्रैंड मदर को इसी अपीयरेंस के अंदर देखता आ रहा हूँ। वो कहती कभी मैं यंग भी हुआ करती थी, मैं एक बच्ची भी हुआ करती थी, मैं गेम भी खेलती थी। तो ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं खुशवंत सिंह को इस पर विश्वास ही नहीं होता है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स एंड शी यूज्ड टू टेल अस, एंड वी ट्रीटेड इट। और जब वो कहानियां हमें बताती थी, कभी भी अपने पास्ट के बारे में दादी जी कभी कहानी बताती थी, तो हम इसको ऐसे लेते थे, मान लो कि वो फेबल्स है, फेबल्स का मतलब है अ स्टोरी अबाउट मिथिकल, मिथिकल पौराणिक जो कथाएं होती है, जो बनावटी जो कहानियां होती है बना देते हैं। तो हमें ऐसे लगता था कि मेरी दादी जी कोई ऐसी पौराणिक कथाएं बता रही है हमें प्रोफेट की। प्रोफेट कौन होते हैं? प्रोफेट होता है समवन हु इज इन इंटरप्रेटर ऑफ द गॉड ऑफ विल ऑफ गॉड, मतलब भगवान का जो रूप होता है, भगवान का जो अवतार होता है, तो उनकी कहानियां हमें बता रही है। वो जब कभी भी अपनी कहानी हमें, पास्ट की कहानी हमें बताती थी, तो हमें उस पर विश्वास नहीं होता था और हमें ऐसा लगता था कि ये फेबल्स हैं, यानी जैसे भगवान के जो अवतार होते हैं उनकी कहानियां हमें बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं खुशवंत सिंह को मतलब जो भी दादी माँ उनकी बताती थी उससे विश्वास नहीं होता था। वाई सो? बिकॉज he has been seeing his grandmother for the last 20 years in the same appearance and she did not change a slight, मतलब जो उनकी ग्रैंडमदर थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुई है। तो इस वजह से खुशवंत सिंह के लिए ये बात का विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। She had always been short and fat and slightly bent, और जहां तक मतलब उनकी ग्रैंडमदर थी वो थोड़ी सी छोटी थी हाइट में, फैट थोड़ी सी मोटी थी, स्लाइटली बेंट और झुकी हुई थी हल्की सी, एंड हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। क्रिस क्रॉस का मतलब जो होता है, देखें, कभी वो लाइन इधर से गई हुई है, कभी वो लाइन इधर से गई हुई, कभी वो लाइन इधर से गई हुई है। तो क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है? उसके जो पूरे फेस पे क्या थे? लाइनिंग क्या करी थी? लाइनिंग दिखाई पड़ रही थी, रिंकल्स थे, चुड़ियां थी, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पूरे फेस पे झुर्रियां थी। नो वर नो वी वर सर्टेन, नो वी वर सर्टेन शी हैड बीन यंग, शी ऑलवेज हैड बीन एज, मतलब लेकिन मैं मतलब जिस तरीके से पिछले 20 सालों से उनको देखता आ रहा था, नहीं, हम इस बात को लेकर सर्टेन थे, इस बात के लिए हम सुनिश्चित थे। शी हैड बीन ऑलवेज बीन एज, देखो कि वो हमेशा से ऐसी ही रही हैं, एज वी हैड नोन हर। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मतलब नहीं, मैं इस बात के लिए सर्टेन हूं कि मतलब मैं पिछले 20 सालों से उनको इसी तरीके से देखता आ रहा हूं, तो शायद वो ऐसे ही रही होंगी। इस बात को विश्वास करना कि वो कभी जवान भी रही है, कभी यंग भी रही है, कभी वो प्रीटी भी रही है, कभी वो बच्ची भी हुआ करती थी, तो इस बात को विश्वास करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। और जहां तक मैं जिस एज तक मैं उनको देखता आ रहा हूँ पिछले 20 साल से, मैं उनको उसी अपीयरेंस के अंदर देखता आ रहा हूं। तो इस वजह से खुशवंत सिंह को लगता है कि मतलब ये जो है इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, और जहां तक मैं मानता हूं हमेशा इसी अपीयरेंस के अंदर, इसी लुक के अंदर रही हैं। Old, so terribly old that she could not grown older, मतलब वो इतनी बुजुर्ग दिखाई पड़ती है, टेरिबली का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इतनी बुजुर्ग दिखाई पड़ती है उनकी ग्रैंड मदर कि वो और भी ज्यादा बूढ़ा हो नहीं सकती। कोई इंसान इससे ज्यादा क्या बूढ़ा होगा, इससे ज्यादा वो बूढ़ा नहीं हो सकती है। हैड स्टेज, रुक जाना, एट द सेम एज फॉर 20 years, क्योंकि पिछले 20 सालों से खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर को इसी अपीयरेंस के अंदर देख रहे हो, मतलब पिछले 20 सालों से मानो कि वो ग्रैंड मदर उसी अपीयरेंस के अंदर है, उन्होंने अपनी एज को रोक लिया हो, मानो ऐसा है।
शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, और वो कभी प्रीटी रही होंगी, मतलब इस बात पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, प्रीटी का मतलब सुंदर, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। देखो, लेकिन मतलब इस बात पे विश्वास करना कि वो प्रीटी रही होंगी, लेकिन खुशवंत सिंह हमेशा उनको ब्यूटीफुल मानते थे, अपनी ग्रैंड मदर को सुंदर मानते थे। शी हॉब्ड, हॉबल्ड का मतलब हो गया, देखो हॉबल्ड हो गया लिम्प्ड। जनरली आपने देखा होगा मतलब जैसे आपने फ्रॉग देखा होगा, फ्रॉग क्या करता है, एक जगह से कूद कूद कर आगे जाता है, मतलब हॉबल्ड उसको आप बोल सकते हैं। अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस व्हाइट, स्पॉटलेस व्हाइट का मतलब है व्हाइट साड़ी। तो जनरली क्या थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती रहती थी, और उनका जो ड्रेस कोड होता था वो क्या होता था, स्पॉटलेस व्हाइट, यानी वो व्हाइट कलर की जो साड़ी पहनती थी विथ वन हैंड, और उनका एक हाथ रेस्टिंग रखा हुआ होता था ऑन हर वेस्ट, वेस्ट का मतलब हो गया कमर के ऊपर, टू बैलेंस हर स्टूप। स्टूप क्या होता है, जब कुछ लोग बूढ़े लोग होते हैं उनका कुबड़ निकल जाता है तो उसको स्टूप बोलते हैं। तो अपना, क्योंकि वो झुकी हुई थी और अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने वेस्ट के ऊपर क्या करती थी, कमर के ऊपर हाथ रखती थी। एंड द अदर, और उसके बाद दूसरे दूसरे हाथ से क्या करती थी, टेलिंग द बीट्स, टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। देखो रोजरी का जो मीनिंग होता है, रोजरी प्रेयर बीट्स, जनरली आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग जो होते हैं उनके हाथ में माला होती है, बीट्स का मतलब होता है मन के, मनिये जिसको बोलते हैं, और वो भगवान का नाम जपते हैं, उनको नाम जपते रहते, माला के अंदर जो मनिये होते हैं उनको आगे काउंट करते रहते, भगवान का नाम जपते रहते, तो दूसरे हाथ में उसके वो रोजरी होती थी और भगवान का नाम वो जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर लॉक्स यहाँ पे बात की गई है व्हाइट हेयर के लिए, उसके जो जो बाल थे वो व्हाइट कलर के हो गए थे। वो स्कैटर्ड का मतलब हो गया आपका डिसऑर्डर्ड, फैले हुए होना। अनटाइडली, अनटाइडली का मैसली, मतलब उनके जो बाल थे वो किस तरीके से, उसके पेल, ओवर हर पेल, पेल का मतलब पीला, राइट, उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ा हुआ था, उनके पीले चेहरे के ऊपर जो बाल थे वो अनकॉम्ड थे, मतलब प्रॉपर तरीके से कॉम्ब नहीं किए हुए थे, उसके चेहरे के ऊपर वो क्या थे, व्हाइट कलर के जो बाल है उसके चेहरे पे स्कैटर्ड फैले रहते थे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनको कॉम्ब नहीं किया था। पकड़ फेस, पकड़ फेस का मतलब हो गया, देखो पकड़ का मतलब होता है टू गैदर समथिंग इनटू स्मॉल रिंकल्स ऑफ फॉल्ट्स, जिसका मतलब होता है पिचका हुआ, और उनका चेहरा उम्र की वजह से पिचका हुआ था, पीला पड़ा हुआ था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, लगातार मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, देखो इनऑडिबल का मतलब जो ना सुनाई देने वाले, और वो क्या करती थी, लगातार इनऑडिबल प्रेयर, अपने आप में मतलब मन ही मन में क्या करती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी, भगवान का नाम जपती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। खुशवंत सिंह कहता हाँ मेरी जो दादी माँ वो सुंदर थी बिल्कुल। शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप, लैंडस्केप होता है सीनरी इन द माउंटेन, अगर आप माउंटेन एरिया में गए होंगे विंटर सीजन में तो आपने देखा होगा कि चारों तरफ जो सीनरी होती है ना, मतलब पूरा का पूरा जो माउंटेन एरिया होता है, लैंडस्केप जो आपको दिखाई पड़ती है, बड़ी सुंदर लैंडस्केप दिखाई पड़ती है, चारों तरफ धुंध होती है, जनरली पूरा व्हाइट, प्योर व्हाइट दिखाई पड़ती है। एंड एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस का मतलब होगा फैलाव, दूर दूर तक फैला हुआ होना। प्योर का मतलब शुद्ध हो गया, व्हाइट सफेद हो गया। सेरेनिटी का मतलब होता है प्लेस, प्लेसिडिटी, जिसका मतलब होता है सादगी, जिसको आप बोल सकते हैं। ब्रीदिंग पीस ऑफ कंटेनमेंट, पीस शांति हो गया, कंटेनमेंट का मतलब हो गया हैप्पीनेस। तो जनरली क्या होता है, देखिए जब अगर आप माउंटेन एरिया में जाते हैं तो उस लैंडस्केप को देखते हैं तो आपको वो लैंडस्केप कैसे लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्योर लगता है। और उस लैंडस्केप में आपको ब्रीदिंग कैसे होती है, बहुत पीसफुल ब्रीदिंग होती है, और कंटेनमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। तो उस तरीके से जो मेरी ग्रैंड मदर का जो अपीयरेंस था बिल्कुल शांत स्वभाव का था, और उनके चेहरे पे एक सादगी थी, और वो सादगी बिल्कुल उस लैंडस्केप की तरह थी जो माउंटेन के अंदर होता है, जहां पर दूर दूर तक क्या होता है, दूर दूर तक सिर्फ फॉग होता है, दूर दूर तक मतलब सिर्फ सफेद दिखाई पड़ता है। तो उसी तरीके से मेरी ग्रैंड मदर बहुत सादगी भरी थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर एंड आई, और मैं वर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, और मेरे पेरेंट्स मुझे अपनी ग्रैंड मदर के साथ छोड़कर चले गए व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सिटी चले जाते हैं, शहर चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, उसके बाद मैं और मेरी ग्रैंड मदर हमेशा साथ रहे। शी यूज्ड टू वेक मी अप, वो मुझे सुबह उठाते थे इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह इन द मॉर्निंग, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मेरी ग्रैंड मदर मुझे स्कूल के लिए भी रेडी करते थे। शी सेड, वो अक्सर मुझे कहते थे, हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मतलब जनरली जब मुझे तैयार कर रहे होते थे तो वो अपनी मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब हो गया बोरिंग, मतलब उसको अच्छी नहीं लगती थी खुशवंत सिंह को उस टाइम, तो उसके जो मतलब वो क्या करती रहती थी, मोनोटोनस यानी बोरिंग सी आवाज के अंदर वो अपनी प्रेयर को कंटिन्यू करती रहती थी, मुझे तैयार करती रहती थी। व्हाइल शी बैथ, जब वो मुझे नहलाती, एंड ड्रेस, मुझे तैयार करती, कपड़े पहनाती
मी फॉर, यानी मुझे तैयार करती किसके लिए, स्कूल के लिए, होप दैट, और वो इस बात की उम्मीद करती थी, जो वो अक्सर प्रेयर गाती थी, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनकी प्रेयर को ध्यान से सुनूंगा, एंड गेट टू नो बाय हार्ट, कि जैसे वो गुनगुनाएगी तो कभी ना कभी तो मैं उसकी जो प्रेयर है मेरी ग्रैंड मदर की, उसको मैं सीख लूंगा बाय हार्ट, यानी मुझे वो दिल से याद हो जाएगी। उनको ऐसा लगता था जनरली, बट मैंने कभी भी उनकी प्रेयर को अटेंशन नहीं दी ज्यादातर। आई लिसन, मैंने सुना, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी वॉइस को प्रेयर करता था, यानी आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी जो वॉइस थी उनको क्या करता था, प्यार करता था, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी बॉदर नहीं किया अपने आप को, कभी परेशानी नहीं दी कि मैं उनकी प्रेयर को सीख भी लूं, राइट। देन शी वुड फेच मी, फेच मतलब जाकर लेकर आना, माई वुडन स्लेट, लकड़ी की बनी हुई एक स्लेट जिसपे लिखा जाता है, वो मेरी वुडन स्लेट लेकर आती, विच ही हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको वो वॉश कर देती थी, एंड प्लास्टर, पेस्ट करना विद द येलो चॉक, येलो चॉक मुल्तानी टाइप से, मतलब उस जो वुडन स्लेट होती थी उसको क्या कर देती थी, पेस्ट कर देती थी, एंड टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट होता था जिसके अंदर शाही होती थी लिखने के लिए, एंड अ रेड पेन, और एक पेन होता था। मतलब ये स्टेशनरी की बात करें, स्कूल जाते वक्त वो इन सारी चीजों को मैनेज करती थी खुशवंत सिंह के लिए, एंड टाई देम, और उनको एक साथ बांध देती थी, ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट एंड हैंडल बंडल एंड हैंड इट टू मी, और ये सारी चीजें एक बंडल में बांधकर वो मुझे दे देती थी स्कूल जाने के लिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट के बाद, ऑफ ए थिक, थिक मोटा हो गया, स्टेल चपाती, स्टेल मतलब बासी हो गया, यानी बासी चपाती मुझे सुबह मिलती थी, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और मेरी जो दादी माँ सुबह सुबह जो बासी रोटी होती थी उसके ऊपर शुगर, बटर लगाकर, घी लगाकर, शुगर लगाकर, मतलब मुझे क्या करती थी, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, एंड शी कैरिड सेवरल स्टेल, स्टेल चपाती, जो साथ के साथ वो क्या करती थी, कुछ बासी रोटियां अपने साथ लेकर चलती थी, विद हर फॉर विलेज डॉग्स, जिससे कि जो विलेज डॉग्स आएंगे रास्ते में, जो गांव के जो कुत्ते होते थे, उनको वो स्टेल चपाती होती थी, बासी रोटी होती थी, वो उनको वो डालती थी, उनको वो देती थी खाने के लिए, उनको फीड करती थी, राइट। माई ग्रैंड मदर, जो मेरी ग्रैंड मदर है, ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, वो हमेशा मेरे साथ स्कूल साथ जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था बिल्कुल टेम्पल, मेरी ग्रैंड मदर तो टेम्पल जाती थी, और टेम्पल और जो स्कूल था वो बिल्कुल साथ साथ में थे, इस वजह से मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। एंड द प्रीस्ट पुजारी हो गया, टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पुजारी था वो हमें क्या सिखाता था, अल्फाबेट सिखाता था, और साथ के साथ हमें मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे वहां पे। एंड वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, और जो बच्चे वो लाइन में बैठ जाते थे, ऑन द आइदर साइड, दोनों साइड ऑफ द बरामदा, बरामदे में दोनों साइड बैठ जाते थे बच्चे, एंड सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन द कॉरस, कॉरस का मतलब होता है एक ही राइमिंग स्कीम के अंदर गाना, एक ही लय के अंदर गाना, और सारे के सारे बच्चे क्या करते, अल्फाबेट को रिसाइट करने लग जाते, या प्रेयर होते उसको कॉरस में, यानी एक ही राइमिंग के अंदर, एक मतलब यूनिसन होकर, एक मतलब एक ही लय के अंदर उस प्रेयर को गाने लग जाते सारे के सारे बच्चे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, और मेरी ग्रैंड मदर होती वो क्या करती, अंदर बैठ जाती, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, देखो स्क्रिप्चर्स का जो मीनिंग होता है, हॉली बुक्स, जो धार्मिक किताबें होती है वो उनको पढ़ने लग जाती। When we had both finished, जब हम दोनों खत्म कर लेते, इट मींस मेरी ग्रैंड मदर तो वो जो हॉली बुक्स होती थी, स्क्रिप्चर्स होती थी, उनको फिनिश कर लेती थी पढ़कर, और जब मेरा स्कूल ओवर हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम स्कूल फिर हम घर के लिए वापस जाते, एक साथ हम घर की तरफ निकलते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और फिर हमें जो गांव के डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, वो हमें फिर दोबारा से मिलते एट द टेम्पल डोर, जो मंदिर का जो दरवाजा उसी पे हमें वो मिलते, विलेज डॉग्स हमें वहां पर मिलते। दे फॉलोड, वो हमारे साथ साथ चलते, अस टू आवर होम, हमारे घर तक हमें हमारे साथ साथ चलते हुए डॉग्स, ग्रॉलिंग गुर्राना, एंड फाइटिंग लड़ाई करना विद ईच अदर, और जो दूसरे डॉग्स होते वो क्या करते, एक दूसरे के साथ फाइट करते, फॉर द चपातीज वी थ्रू देम, वी थ्रू टू देम, जो चपाती हम उन डॉग्स की तरफ फेंकते तो डॉग्स है वो उस चपाती को लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर फाइट करते, एक दूसरे के साथ फाइट करते, एक दूसरे के ऊपर ग्रॉलिंग करते, गुर्राते, और वो हमें घर तक छोड़कर आते, यानी घर तक उनके साथ जाते थे वो। When my parents were comfortably settled in the city, और जब मेरे पेरेंट्स क्या है बहुत कंफर्टेबल तरीके से सिटी में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, यानी उन्होंने हमें भी बुलावा भेजा, क्योंकि अभी तक हम कहाँ पर थे, विलेज में थे, और जो मेरे पेरेंट्स थे वो कहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, वो तो शहर शहर शिफ्ट हो गए थे, अब उन्होंने हमें भी बुलावा दिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये जब हम शिफ्ट हुए
मतलब हम विलेज से जब हम शहर शिफ्ट हो गए, यानी मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ शहर शिफ्ट हो गया, एंड इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। और ये हमारी फ्रेंडशिप का, खुशवंत सिंह का अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो रिलेशन था, उनका जो फ्रेंडशिप था, वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है एन इवेंट मार्किंग यूनिक और इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल चेंज, ऑफ कोर्स वन ऑन वन ऑन विच इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स डिपेंड। मतलब ये है कि एक ऐसा इवेंट जिंदगी के अंदर, जब आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, व्हेन खुशवंत सिंह along with his grandmother settled or shifted to the city, it was a turning point in their friendship। वो उनकी फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों था आगे बताएंगे। ऑल्दो, हालांकि शहर जाने के बाद, हालांकि वी शेयर द सेम रूम, लेकिन हालांकि मतलब अगर बात करें, हम सेम एक ही रूम में रहते थे, यानी खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर है वो स्कूल में अब मेरे साथ नहीं आती थी। क्यों? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि मैं अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, इन मोटर बस। अब मतलब मुझे मोटर बस लेने के लिए, यानी स्कूल वैन लेने के लिए मुझे आती थी। देवर नो डॉग्स, अब वहां पर कोई डॉग्स नहीं थे। गांव में तो डॉग्स थे, लेकिन वहां पर अब कोई डॉग्स नहीं थे। इन द स्ट्रीट, गली के अंदर, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब आंगन, ऑफ आवर सिटी हाउस। गांव में तो क्या करती थी, डॉग्स को फीड करती थी, लेकिन सिटी में अब मतलब वहां पर डॉग्स नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, स्पैरोज थी, जितनी भी चिड़िया थी, उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनको फीड करना स्टार्ट कर दिया। उनको जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े होते थे वो उनको थ्रो करती थी स्पैरोज की तरफ, उनको फीड करती थी। एज एज ईयर्स रोल्ड बाय, एज ईयर्स रोल्ड बाय का मतलब हो गया पास्ट बाय, यानी जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वी सो लेस ऑफ ईच अदर। उसके बाद खुशवंत सिंह और जो उसकी ग्रैंड मदर है, वो एक दूसरे को कम ही देख पाते, एक दूसरे को कम ही मिल पाते हैं। फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक तो, फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, मतलब शहर शिफ्ट होने के बाद भी कुछ टाइम तक तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे सुबह उठाया, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए तैयार भी किया। बट व्हेन आई केम बैक When I came back, she would ask me what the teacher had। और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मेरी ग्रैंड मदर अक्सर मुझसे पूछती थी कि द टीचर हैड, कि टीचर ने, कि टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। वो अक्सर मतलब पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, और मैं उनको इंग्लिश वर्ड्स बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और मतलब मैं उनको अक्सर बताता था, इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता था कि हमें वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाती है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, तो वो अगर अपनी ग्रैंड मदर को बताता था कि ये चीज हमें स्कूल के अंदर पढ़ाई गई। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का नियम हमें पढ़ाया गया। आर्चिमेंडस, ये बुक का नाम है, आर्चिमेंडस प्रिंसिपल। ठीक है, आर्चिमेंडस प्रिंसिपल, ये जो साइंस से रिलेटेड है, कि आर्चिमेंडस का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत था, वो हमें बताया गया। एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जियोग्राफी के बारे में कि जो पूरी का पूरा जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो राउंड है, गोल है। तो ये सारी की सारी चीजें स्कूल में पढ़ाई गई, और अक्सर वो मुझसे पूछते, तो मैं ये सारी चीजें उनको बताता कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आज हमें पढ़ाए गए। दिस मेड हर अनहैप्पी। और जब मतलब ये जो बात मैं उनको बताता कि स्कूल में ये चीजें हमें पढ़ाई गई, तो इस बात को लेकर वो थोड़ा नाखुश हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। क्यों? क्योंकि अभी वो जो पूरी उनकी स्टडी थी खुशवंत सिंह की, वो इंग्लिश मीडियम में थी, इंग्लिश में थी। तो इस वजह से उसकी जो ग्रैंड मदर थी, वो खुशवंत सिंह की मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, क्योंकि जो चीजें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, तो वो चीजें उनकी जो दादी थी, किनकी, खुशवंत सिंह की, उनको वो चीजें पसंद नहीं थी, उनको वो चीजें अच्छी नहीं लगती थी। एंड वो डिस्ट्रेस्ड, दुखी होना, डिस्ट्रेस का मतलब दुखी होना, दैट दे वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और मतलब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी दुखी होती थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में शहर के अंदर भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स जो होती है, होली बुक्स जो होती है, उनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो इस बात को लेकर उसकी जो ग्रैंड मदर थी, वो डिस्ट्रेस्ड रहती थी, रेस्टलेस रहती थी, बेचैन रहती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने अपनी ग्रैंड मदर को बताया कि स्कूल में हमें म्यूजिक के बारे में कुछ लेसन्स कराए जा रहे हैं, संगीत के बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। क्यों हो गई? टू हर, क्योंकि उनके हिसाब से म्यूजिक हैज लेविट, लेविट का मतलब हो गया ऑब्सीन, अश्लील। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड टुगेदर। मतलब ये जो आगे देखते हैं, मतलब ये जो म्यूजिक है ना,
ये म्यूजिक किन के लिए बना है? म्यूजिक तो ये मतलब कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए बना है जो म्यूजिक है वो थोड़ा अश्लील मानती थी। क्यों मानती थी? क्योंकि उसके हिसाब से जो म्यूजिक है वो किन के लिए बना है? जो बैगर्स हैं, हार्लोट है, मतलब जो प्रोस्टिट्यूट है, वेश्याएं हैं, उनके लिए म्यूजिक होता है। जो जेंटल फॉक, जो आम इंसान, हमारे जैसे इंसान है, उनके लिए म्यूजिक का कोई मायने नहीं है। तो ये किसकी सोच थी? ये ग्रैंड मदर की सोच थी। देखिए आगे बोलेगा, इट वॉज द मोनोपली। मोनोपली का मतलब हो गया एक अधिकार, जिसको आप बोलते हैं, देखो, एक्सक्लूसिव कंट्रोल और पोजीशन ऑफ समथिंग, जिसको आप एकाधिकार बोलते हैं, राइट। और मतलब क्योंकि ग्रैंड मदर के हिसाब से जो भी हेयरलोड्स होते हैं, हेयरलोड्स का मतलब हो गया प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याएं जो होती हैं, या फिर बैगर्स जो भिखारी लोग होते हैं, उनके लिए मतलब म्यूजिक तो उनका क्या है, उनके पोजीशन में है, उनकी मोनोपली है। म्यूजिक तो उनके लिए बना है। हम जैसे जेंटल लोग होते हैं, नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, मतलब हम जैसे जो जेंटल फॉक है, जेंटल फॉक का मतलब कॉमन पीपल है, उनके लिए म्यूजिक नहीं होता है। क्योंकि जब उनको ग्रैंड मदर को पता चलता है कि खुशवंत सिंह को स्कूल के अंदर म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है, तो उनको थोड़ा बुरा फील होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो बैगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, जो हेलोड्स होते हैं, जो कि वेश्याएं जिनको बोलती हैं, तो उनका एक अधिकार होता है। हम जैसे जेंटल फॉक जो होते हैं, कॉमन जो पीपल होते हैं, उनके लिए म्यूजिक के कोई मायने नहीं है। बट शी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं बोलती है। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, हालांकि वो मतलब ऐसा कुछ बोलती नहीं है, उसका उनका ऐसा विचार था इस बात के लिए, वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसका जो साइलेंस था वो चुप हो जाती है, जो इस बात को दिखाता है डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब जब आप किसी चीज से डिसअग्रीमेंट करते हो, यानी जब ये बात दिखाता है कि उनका साइलेंस था वो डिसअग्रीमेंट दिखा रहा था, कि वो जो भी स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है वो इस चीज से कंप्लीटली क्या करती है, डिसअग्री करती है, असहमत है वो। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इस इंसिडेंस के बाद शायद ही मेरी ग्रैंड मदर ने मुझसे बात की हो, राइट। When I went to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own, मुझे एक अलग से कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक बिटवीन द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वो स्नैप। स्नैप का मतलब हो गया छीनना, खत्म होना। यहाँ पर स्नैप का मतलब छीनना। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एक ही रूम में रहते थे दोनों, ग्रैंड मदर और मैं। लेकिन यूनिवर्सिटी जाने के बाद मुझे एक अलग से रूम मिल गया, मुझे अलग रूम दिया गया, जिसके बाद मेरी ग्रैंड मदर और मेरे बीच में जो भी एक कॉमन क्या था, अभी तक एक कॉमन जो रिलेशन था, एक फ्रेंडशिप थी, वो भी कहीं ना कहीं जाता रहा, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया। My grandmother, my grandmother accepted her secularism. मेरी ग्रैंडमदर ने स्वीकार कर लिया हर सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया, देखिए, प्राइवेटनेस, अकेलापन, विद रेजिग्नेशन। विद रेजिग्नेशन का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ गिविंग अप। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया, कि मतलब ऑब्वियस सी बात, अभी तक तो जो खुशवंत सिंह थे वो उनके साथ रहते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी वो उनसे अलग हो गए हैं, उनको अलग रूम मिल गया, तो जिसकी वजह से उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अभी वो अकेला, उन्होंने अपनी जो एक अकेलापन था उसको स्वीकार कर लिया, बिना रेजिग्नेशन के, बिना कोई अपोजिशन के। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. लेकिन साथ के साथ मतलब वो क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील का मतलब हो गया चरखा काटना, टू एनिमल। और वो क्या करती थी, मतलब जब कोई उनसे बात करता तो वो बात भी करती रहती थी और चरखा भी काटती थी, चरखा भी चलाती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सेट, सुबह बैठते थे वो, सनराइज सुबह का टाइम, सनसेट जब शाम का टाइम होता है। शी सेट बाय हर व्हील, और वो अपने चरखे के साथ बैठ जाती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और प्रेयर भी गाती रहती थी, चरखा चलाती रहती थी और प्रेयर गुनगुनाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर की अगर बात की जाए, शी रिलैक्स फॉर ए व्हाइल, वो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स करती थी, टू फीड स्पैरोज, क्योंकि दोपहर के टाइम में वो क्या करती थी, जो स्पैरोज थी जिनको वो फीड करती थी, उस टाइम सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो रिलैक्स करती थी, हाफ एन आवर वगैरह के लिए रिलैक्स करती थी। और वो क्या करती थी, जो स्पैरोज है, चिड़िया, उनको वो क्या करती थी, उनको फीड करती थी। वाइल शी सेट इन द बरामदा, बरामदा में बैठ जाती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, और जो रोटी होती है उसके टुकड़े करती, ब्रेकिंग और तोड़ना, इनटू लिटिल बिट्स। बिट्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, और छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं, लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड, छोटे छोटे बर्ड्स, वहां पर बहुत सारे बर्ड्स वहां पर आ जाते, राउंड हर क्रिएटिंग। और वो क्या करते, उस दादी माँ के चारों तरफ घूमने लग जाते, कौन, वो बर्ड्स, एंड क्रिएटिंग, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते, अ वेरिटेबल। वेरिटेबल का मतलब हो गया आपका रेगुलर, कंसिस्टेंट, लगातार। बेडलम का मतलब हो गया एन इनसेन अजलम,
एंड इनसेन एजालम का मतलब हो गया पागल खाने की तरह कह सकते हो आप, बेडलम पागल खाने की तरह, ऑफ चर्पिंग्स का मतलब चहचहाना। और वो सारे के सारे बर्ड्स इस तरीके से चहचहाने लग जाते हैं कि मानो पूरा का पूरा घर एक घर ना लगकर बस एक पागल खाना लगने लग जाता है, क्योंकि पक्षी क्या करने लग जाते हैं, वो पक्षी वो क्या करने लग जाते हैं, चर्पिंग करने लग जाते हैं। सम केम, कुछ पक्षी तो क्या करते हैं, कुछ बर्ड्स तो आते हैं एंड पोस्ट का मतलब सेट ऑन, बैठ जाना। कुछ तो मतलब क्या करते थे, उनकी लेग्स के ऊपर आकर बैठ जाते थे, अदर ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनकी शोल्डर्स कंधों के ऊपर आकर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सर के ऊपर भी आकर बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। शूट देम अवे का मतलब देखो, शू का जो मतलब है, शूट का मतलब जब आप कहते हैं ना, जब किसी वर्ड्स वगैरह को आवाज लगाकर बोलते हैं भाग जाओ, ऐसे कुछ मतलब जनरली ऐसे साइड में जब उनको डरा कर भगाना चाहते हैं, तो उनको कभी भी इस तरीके से भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट, इट यूज्ड टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ डे ऑफ हर। और मतलब ये जो 30 मिनट या जो आधा घंटा होता था, उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट आवर होता था। यानी पूरे टाइम वो बिजी रहती थी, और उस बिजी स्केड्यूल में से हाफ एन आवर आफ्टरनून के अंदर वो निकालती थी, और जो जितने भी स्पैरोज उसके कोर्ट यार्ड में इकट्ठा हो जाती थी, वो उनको क्या करती थी, वो उनको जो ब्रेड क्रम्स होते थे, पीसेज होते थे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, उनको वो फीड करती थी, राइट। So my dear student, this is all about from my side today. Tomorrow I will continue with the second part of this particular chapter. So till then, bye bye, take care and have a nice day. Tomorrow I'll meet you with second part.